मुंबई नॉर्थ में हैं, जहां से लोकसभा का चुनाव पहली बार पीयूष गोयल लड़ रहे हैं। हमारे साथ बोरीवली विधानसभा के विधायक भी हैं सुनील राणे जी, जो सारथी की भूमिका में हैं। पीयूष गोयल लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर, अभी तक तो चुनाव लड़ाते देखा हमने आपको, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है? मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि चुनाव लड़ाते लड़ाते बाहर की पर्सपेक्टिव तो आती है, बाहर की समझ आती है, लेकिन कैंडिडेट होने का जो खुद का मानसिकता होती है, जो उसमें खुद के अनुभव होते हैं और जो ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़ाव बनता है, ये मुझे लगता है हमें और संवेदना देगा और हमें प्रोत्साहित करेगा। पिछले 10 सालों में जब भी देखा अमित शाह की अगुवाई में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, 3-4 ऐसे लोग थे जो चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जब 4-5 लोगों की जरूरत होती थी तो पीयूष गोयल उसमें एक होते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीयूष गोयल थोड़ा सा अपने चुनावों में ही उलझ गए हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये एक अलग भूमिका हो गई? पहली बात तो हम सब मोदी जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और जो भूमिका, जो कर्तव्य, जो काम माननीय मोदी जी और पार्टी देंगे, हम उसको निभाने के लिए अपना जी जान देने के लिए तैयार हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सौभाग्य रहा कि अलग अलग चुनाव में जाकर एक अनुभव भी बढ़ा। इस चुनाव में भी मैं अपने क्षेत्र में भी प्रचार कर रहा हूँ, पर तेलंगाना भी गया, दिल्ली भी गया, आंध्र प्रदेश भी गया। इस सीट पर आपके सामने कांग्रेस उम्मीदवार के साथ शिवसेना, एनसीपी सब एक साथ हैं, आपको लग शिवसेना मेरे साथ है, एनसीपी मेरे साथ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे एक स्प्लिंटर ग्रुप जो परिवार के आगे कुछ देख नहीं सकता और उनके पीछे परिवार के अलावा कोई है नहीं। मैं देख रहा हूँ जहाँ जा रहे हैं आपका कुछ इसी तरह स्वागत हो रहा है। जो प्यार और स्नेह आप देख रहे हैं जनता का, ये वास्तव में मोदी जी के लिए आशीर्वाद है। मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग चाहते हैं कि मोदी जी तक मैं संदेश पहुँचाऊँ कि पूरा देश उनके साथ है। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस मिलकर आपको कुछ चुनौती दे पा रहे हैं? पर उनकी पार्टी क्या है? पार्टी तो हमारे साथ है। वो तो एक स्प्लिंटर ग्रुप, शरद पवार जी को बारामती और सुले जी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे जी को किसी तरीके से आदित्य जी को प्रमोट करना, उसके अलावा कोई उनको ना कोई सिद्धांत, ना कोई नीति। अब पता नहीं बाला साहब को क्या दर्द हो रहा होगा जब वो देखते हैं कि हिंदुत्व को त्याग दिया उद्धव ठाकरे जी ने, हर सिद्धांत को त्याग दिया और हर वो विषय जिसकी वो वर्षों तक आलोचना करते थे, उसको उन्होंने सैक्रिफाइस करके अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को मजबूर किया कि वो उनको पार्टी से बाहर रखे। आज वो एक छोटी सी कुछ उबाटा करके छोटा सा ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। जनता को पता है कि असली सेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है, और जनता को सहानुभूति है कि मोदी जी और फडणवीस जी के साथ जो दगाबाजी, जो विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ने बार बार किया, इसका मुंह तोड़ जवाब महाराष्ट्र की जनता उनको देगी। पीयूष जी, लेकिन कांग्रेस मराठी नॉन मराठी का विषय उठा रही है, उसे कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस देश को बांटने की, देश में विभाजन की सोच उनकी हमेशा रही है। आप याद करिए, सुरेश माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उप मुख्यमंत्री का भाई है, उनके कैसे बयान थे कि दक्षिणी राज्यों को विचार करना पड़ेगा कि वो भारत का हिस्सा रहे कि ना रहे। अब उस बयान पे आज तक राहुल गांधी जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी ने निंदा तक नहीं की, तो यानी वो भी सोचते हैं कि देश का विभाजन होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी जो बड़ा क्लेम करते थे कि हमने राम मंदिर की लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद को पाटिंबा दिया, सपोर्ट किया, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए कि उनके दिल में राम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खड़गे जी
हर मंच से संविधान कह रहे हैं कि आपकी 400 सीटें आएंगी, आप संविधान खत्म कर देंगे। आपकी 400 सीटें आएंगी तो आप लोग जो ओबीसी और एससी का आरक्षण वो खत्म कर देंगे। इस देश को आप लोग मतलब इलेक्शन ही आगे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें उठा रहे हैं। आप क्योंकि राज्यसभा के सदन के नेता भी हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है आपसे सवाल। ये बेबुनियाद विवादित बयान कर करके वो अपनी हताशा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से विषयहीन है, उनके नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और लोगों को याद दिला दिया कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किसने किया था, किसने मुंबई से उनको हराया, किसने भंडारा से बाबा साहेब को हराया, किसने बाबा साहेब को भारत रत्न तक देने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जितना सम्मान 5 टीम को बनाए मोदी जी ने, ये सरकार ने किया है। शायद ही कभी कांग्रेस ने सपने में भी सोचा हो। हर मौके पर कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने की बात चल रही है, वो कैसे है, क्या रोड मैप है? जब देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र, मुंबई और उत्तर मुंबई को भी लाभ होगा। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया है कि कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखना, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने देखे और उनको हकीकत में बदले। जहां भी जा रहा हूं ऐसे ही मुझे मिल रहा है। पीयूष गोयल और जनता के बीच का प्यार बिल्कुल अद्भुत है। लोग अपनी शुभेच्छा भी देख रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि पीयूष गोयल बड़ी मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतें। यदि उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आने की सोचें तो क्या देखते वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले से कहा जा रहा था कि शायद पीयूष गोयल जी उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और आपसे कुछ संपर्क भी किया गया था। नहीं, मेरा इसमें ना कोई बातचीत हुई है ना कोई संपर्क हुआ है। कोई संभावना भी देखते नहीं? वो तो नेता तय करेंगे, मुझे जानकारी नहीं है। और हमारा गठबंधन शिवसेना के साथ है। एकनाथ शिंदे जी उसके नेता हैं और हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सुनील राणे जो बोरीवली के विधायक हैं, सारथी की भूमिका में हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क जारी है। इसे आप जय वीरू की जोड़ी भी कह सकते हैं। जय गाड़ी चला रहे हैं और वीरू इस समय लोगों से अपने कैंपेन में अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।